मेरा नाम मीरा है। मेरी शादी को अभी 1 साल हुए थे। मैं अपनी पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिन बाद हमको आभास होने लगा कि मेरी सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्याल की थी और मैं नए विचारों वाली। मेरा और मेरी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गए। न तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और न मीरा जवाब देना। हालत बद से बदतर होने लगी। मीरा को अब अपनी सास से पूरी तरह से नफरत हो चुकी थी। मीरा के लिए उस समय की स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी भी तरह से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब मीरा का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा तो वह नाराज़ होकर मायके चली गई। मीरा के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूँ, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊँगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने मीरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार डालोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी और तुम्हारे साथ मुझे भी, क्योंकि वे जहर मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन मीरा जिद पर अड़ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती। कुछ सोच विचार कर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो, क्या करना होगा? मीरा ने पूछा। पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर मीरा के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पाउडर में से सिर्फ 1 चुटकी जहर रोज अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमज़ोर होकर 5 से 6 महीने में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई। पिता के आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल की शक ना हो, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगे, बिल्कुल भी जवाब नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? मीरा ने सोचा, 6 महीने की तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली गई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से मीरा ने सास के भोजन में 1 चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वह सास से किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज़ उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उनकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने ताने का उत्तर न पाकर उसके ताने अब कम होते चले, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। मीरा नियमित रूप से सास को रोज 1 चुटकी जहर देती, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास मीरा को गाली देते नहीं थकती थी, अब वो आस पड़ोस के लोगों के सामने मीरा की तारीफ की पुल बांधती थी। और सोने से पहले जब तक बहू से 4 बातें न कर ले उसे नींद नहीं आती थी। 6ठा महीना आते आते आरती को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास से माँ की छवि नजर आने लगी। जब वह सोचती कि उसके लिए जहर उसकी सास कुछ ही दिन में मर जाएगी तो वह परेशान हो जाती थी। इसी सोच विचार में एक दिन वह अपने पिता के घर दोबारा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि मैं अब अपनी सास को मानना नहीं चाहती। वे बहुत अच्छी हैं और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता हंसकर बोले,